1947, since both the nations got independence till 2025, lot of terror attacks happened all across the nations. Depuis l'accès à l'indépendance jusqu'à maintenant, beaucoup d'attaques terroristes ont eu lieu jusqu'à maintenant. Thousands of people lost their lives. Des milliers de personnes ont perdu leur vie. But after all this, India every time believed in dialogue and peace. Malgré tout cela, l'Inde continue à croire à la paix et au dialogue. But every time we initiated a dialogue, we initiated the peace talks. But every time we were backstabbed by Pakistan and attacked by Pakistan. Mais à chaque fois que nous engageons des dialogues, nous voulons parvenir à la paix, nous avons toujours été attaqués par le Pakistan. Be it Mumbai attacks, Mumbai serial blast, Mumbai 26/11 which happened in 2008, or Pahalgam attack, or Pathankot attack. En 2008, il y a eu 2 attaques en Mumbai qui ont tué beaucoup de gens, ou bien dans d'autres villes. Tout ça, c'est sur la responsabilité des Pakistanais. It is not only the attack on India, it is the attack on humanity, Your Excellency. Ce ne sont pas des attaques seulement sur l'Inde, mais c'est des attaques contre l'humanité. India also has its threshold. Every country has its threshold. We are suffering from this cross-border terrorism and terrorist activities for a very long time. 4 decades India has been suffering for this. Chaque pays a son seuil jusqu'au le point maximum pour pouvoir supporter ces assauts, mais nous aussi nous avons notre seuil. Il y a près de 40 ans pendant lesquels nous avons supporté ces attaques terroristes du Pakistanais. So this time India reacted, but reacted and retaliated with restraint and responsibility. Et cette fois-ci, nous avons atteint notre seuil, nous avons réagi. Nous avons réagi proportionnellement à ce qui nous a été fait. And Operation Sindoor took place, where terrorist organizations were neutralized. पहलगाम के आतंकी हमले के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 7 अलग अलग डेलीगेशंस दुनिया के अलग अलग देशों को जाकर मिल रहे हैं, शांति का संदेश और उसी के साथ में जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म ये संदेश देने का काम कर रहे हैं। हम यूएई जाकर आए, यूएई ने पूरे ताकत के साथ भारत का समर्थन किया और 2 दिन से हम डीआर कांगो में हैं। डीआर कांगो और भारत का भी एक अलग नाता रहा है। हमेशा डीआर कांगो भारत के साथ खड़ा हुआ है हर एक इंटरनेशनल फोरम में, और भारत ने भी वैसे ही रिस्पॉन्सिबली उनको हर इंटरनेशनल फोरम में समर्थन देने का काम किया है। जब हम यहां पर आए और अलग अलग डिग्निटरीज और अलग अलग लीडरशिप को मिले, हम यहां पर ऑनरेबल वाइस प्राइम मिनिस्टर इनसे मिले, हम यहां पर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ द सीनेट उनसे मिले, हम यहां पर ऑनरेबल स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली और ऑनरेबल फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स इनको जाकर मिले, और इनको हमने भारत किस प्रकार से टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, किस तरह से भारत पर गए 4 दशकों से आतंकवादी हमले होते आए हैं और पूरी ताकत के साथ भारत उनसे लड़ रहा है। ये पहलगाम हमला जब हुआ, इसमें 27 लोगों की जान गई। ये जब हमने उनको बताया तो उन्होंने अपनी संवेदना प्रकट की और पूरे ताकत के साथ हम भारत के साथ खड़े ऐसा निश्चय देखिए किया। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो हरकत पाकिस्तान ने की है वो अलग अलग फोरम में जाकर पूरे दुनिया को बताने का काम भी वो करेंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है कि जो संदेश हम लेकर आए हैं, जो इंटेंशन हमारा है कि टेररिज्म के खिलाफ अलग अलग देश, दुनिया के अलग अलग देश साथ में आकर यूनाइट होकर लड़ना जरूरी है। मुझे लगता है कि हम उसमें धीरे धीरे कामयाब होते आ रहे हैं। यूएई इसके पहले हमारे साथ खड़ा हुआ और आज डीआर कांगो भी पूरी तरीके से ये अटैक को उन्होंने कंडेम किया है, इसकी निंदा की है। मैं डीआर कांगो का भी और सभी डिग्निटरीज का यहां पर धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने
जिस तरीके से भारत टेररिज्म से लड़ता आ रहा है, एक संवेदना उन्होंने प्रकट की भारत के लिए, भारत के नागरिकों के लिए। और जब हम प्रेसिडेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स इनसे मिले तो उन्होंने मोशन ऑफ साइलेंस खुद से ऑब्जर्व यहां पर मीटिंग के दौरान किया। तो मुझे लगता है कि एक एक करके अलग अलग देशों तक हम पहुंच रहे हैं और सभी देशों को टेररिज्म के खिलाफ हम सबको लड़ना होगा, ये संदेश देने का काम कर रहे हैं, सेंसिटाइज करने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब तक सभी देश साथ में नहीं आते तब तक ये टेररिज्म हम पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर सकते। टेररिज्म सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, ये टेररिज्म अभी पूरे देश में फैल रहा है। अगर टेररिज्म को रोकना है तो मुझे लगता है कि सभी देशों को एक साथ आकर लड़ना बहुत जरूरी है। और हम जिस मकसद से यहां पर आए वो मकसद धीरे धीरे पूरा होते हुए हमें दोनों देशों को अगर देखेंगे, दोनों देशों को अगर कंपेयर करेंगे, जो दो देश भारत और पाकिस्तान एक ही समय आजाद हुए, लेकिन आज भारत कहां पहुंच गया और पाकिस्तान कहां। आज भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और जल्दी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। जहां पर भारत 4.2 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुका है और वहां पर पाकिस्तान सिर्फ 400 बिलियन इकोनॉमी ही पार कर चुका है। भारत जहां पर टेक्नोलॉजी और टैलेंट दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं, वहां पर पाकिस्तान टेररिज्म को एक्सपोर्ट करने का काम करता है। भारत जहां पर ट्रेड कॉरिडोर्स बना रहा है, वहां पर पाकिस्तान टेररिज्म कॉरिडोर्स बना रहा है। भारत जहां पर चंद्रयान और सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, पाकिस्तान अपनी भूमि से टेररिज्म को लॉन्च करने का काम हमेशा करता आया है। भारत सबका साथ सबका विकास में बिलीव करता है, लेकिन पाकिस्तान सब देश में आतंकवाद। तो मुझे लगता है कि बात साफ है कि जिस तरीके से भारत आज प्रगति कर रहा है, लोगों को भी और पूरी दुनिया को भी शांति अपने देश में प्रस्तापित हो, यही चाहिए। अपने देश में डेवलपमेंट हो और भारत दोनों फ्रंट पर लड़ रहा है।